सागर में दंगा हुआ, एक नौजवान बेटा हारिस 18 साल का 17 साल का नौजवान शहीद हो गया। ये खासा क्या झकमागा था। तुम देवेंद्र फडणवीस से गुलाम है। इस वास्ते पार्लियामेंट में 5 जगहों पर उम्मीदवार किए थे। आज हमको बोलते, सच्चाई तो यह है कि इनके जो काम है ना, सब वसूली के काम है। स्टेज पे तशरीफ फरमा मोहतरम नसीम सिद्दीकी साहब, हारिस अजीम साहब, मुन्ना भाई साहब, अजीम भाई, पप्पू भाई, हाजी अख्तर साहब, फिरोज मूसा खान साहब, सत्तार खान साहब, नीचे हमारे तो मगर सबके नाम लेना मुमकिन नहीं। बुजुर्गों, नौजवानों, मासूम बच्चों, मेरी माँ और बहनें जो पसे पर्दा बैठकर मेरी गुफ्तगू सुन रही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ान गिरामी, ये एक इंतखाबी जलसा है। हम आपके सामने इस मशरक़ी हल्के असेंबली से वोट मांगने के लिए जमा हुए हैं। होगा अब मैंने क्या कहना, पुट्टे को कहने का या पुट्टे के बाप को कहने का। अजीज़ान गिरामी, आप एमएलए बनते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, क्या तिरमिरा जाते हैं। तू जो एमएलए बना था ना, गफ्फार कादरी की मेहनत थी। प्रकाश अंबेडकर जिनके तुफे में तू वाहिद एमपी इस हल्के से चुनकर आया था, माहिदा करार गफ्फार कादरी था। क्या मस्ती, क्या तकब्बुर, सुबह में आमदार, शाम में खासदार। अबे समझ के आना था तूने बात। ये गयूर मुसलमान, ये बुजुर्ग, ये मसाजिद के आइम्मा, ये मौज़नीन, हमारी माँ बहनों की दुआएं थी, और साथ में हमने सोशल इंजीनियरिंग की। हमने क्या सोशल इंजीनियरिंग की थी? मैंने की थी। मैंने प्रकाश अंबेडकर के 15% वोटों को 15% वोटों को मुसलमानों के 22% वोट से जोड़ दिया था। तो दलित का वोट और मुसलमान का वोट मिलाकर 37% हो गया था। इसलिए 4000 से चुन के आया था। ये समझ रहा था इसकी सूरत देख के वोट मिल गए, इसके गौका लगाने पे वोट मिल गए। गलत बात। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अगर हम हैं तो कॉर्पोरेशन के वार्डों में आ सकते हैं, जन असेंबली के हलकों में आ सकते हैं, मगर पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल है। लक्षद्वीप है 100% मुसलमान, मगरबी बंगाल में मदनापुर मुल्क है 100% मुसलमान, वायनाड है, कश्मीर के कुछ हल्के हैं, पर महाराष्ट्र में कोई भी पार्लियामेंट के हल्के में हाईएस्ट मुसलमान जो है साउथ नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 28%। अच्छा, जब ये एमपी चुन के आ गया ना,
जिसने जो पहला काम किया, वंचित बहुजन आघाड़ी जिसकी मदद से चुन के आया था, उसका इत्तेहाद तोड़ दिया। और उसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद यह था कि कोई भी शख्स महाराष्ट्र में कोई भी चुन के आया तो मुसलमान चुन के आएगा। जो फारूक शाह धुरिया से चुन के आए, वोटों की डिवीजन पे चुन के आए। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी 2019 के बाद, 2019 के पार्लियामेंट के इंतखाब के बाद अपने साथ रहती तो इंशाअल्लाह उस वक्त 15 से 20 एमएलए चुनकर आते। अब मैं तो कहता हूं, अब बाबा के तहत इस स्टेज से गफ्फार कादरी चुनकर भी आया होता और हुकूमत की कुंजी अपने पास रहती। मगर इम्तियाज जलील चाहता है वो उसके सिवा कोई शाना ना रहे। अब देखो ना, 2014 में वो असेंबली का इंतखाब सेंटर से लड़ा था। अभी 2014 में मेरे को भी 60,000 वोट मिले थे, 60,000 वोट उसको भी मिले थे वहां डिवीजन। तो मैंने 2014 से 2019 तक ये कोशिश की कि अपन दलितों को जोड़ेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में आएंगे। जब ये इत्तेहाद टूट गया तो आपको याद होगा कि इस असेंबली हल्के में हमने तकरीबन 200 वोटर्स रजिस्ट्रेशन के कैंप किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,46,000 मुस्लिम वोटर इस मशरकी हल्के असेंबली में है। बीज हमने बोना, पानी हमने देना, फसल आना और फल खाने के वास्ते इम्तियाज जलील आ जाना, बाप की जागीर है उसके। बहरहाल मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं एक सियासी मैदान में काम करता हूं। कांग्रेस का टिकट भी देने की इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कोशिश की थी, मगर इन्होंने डराया कि हम नांदेड़ में चुनाव लड़ेंगे, हम वैजापुर में चुनाव लड़ेंगे। और आज ना उसको पूछता ना इसको पहुंचता। शागल में दंगा हुआ, एक नौजवान बेटा हारिस 18 साल का 17 साल का नौजवान शहीद हो गया। ये खासा क्या झकमागा था। बहरहाल मुझे ये भी कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर जहां कहीं दंगा फसाद हुआ, खासदार ने कोई नुमाइंदगी नहीं। बहरहाल जान दो, उसकी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहने के लिए आपके सामने आया है कि ये आमदार की जो पोस्ट है, आमदार का जो रुतबा है, उसका जो हैसियत है, वो शानपना करने के वास्ते नहीं है। वो इसके वास्ते नहीं है कि घर का दरवाजा बंद, सामने रास्ते पे अभी जो एमआईएम के कारपोरेटर है ना, वो बेचारे उसके दरवाजे के सामने खड़े रहते। गुलामगिरी, चपरासीगिरी, चमचागिरी, आ गए। बहुत ही बेबसी का मामला है। तो इसके वास्ते नहीं, उसके दरवाजे खुले होना चाहिए। पुलिस स्टेशन में जाके नुमाइंदगी करना चाहिए। इम्तियाज जलील ने कभी नुमाइंदगी नहीं की। मैं ये कहने के आपके सामने आया हूं कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं पुलिस की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं।
मैं अदालत के दरवाजे में, तुम देवेंद्र फडणवीस से गुलाम है, इस वास्ते पार्लियामेंट में 5 जगहों पर उम्मीदवार दिए थे। आज हमको बोलते, सच्चाई तो यह है कि इनके जो काम है ना, सब वसूली के काम है, और जहां वसूली है वही काम होता। मेरे भाइयों, रमजान के महीने में किरातपुरे में राम मंदिर के पास जो कुछ वाकयात पेश आए, वो वाकयात में कुछ शर्त पसंदों ने मसले मसाइल पैदा किए। हमारे 2 नौजवान बच्चे शहीद हुए। मुनीर का जो दरवाजा बंद कर रहा था, पुलिस की गोली लगने से मर गया। वो अस्कर नाम का बच्चा, उसका बेटा 22 साल का शहीद हो गया। क्या झक पड़ा इन्होंने? कहा सो गया था। अगर कोई बेगुनाह पुलिस की गोली से मरता है तो उसको तकरीबन 25 लाख का मुआवजा मिलता है, उसके कोई वारिस को नौकरी मिलती है। अबे तू तो खासदार था ना, किसके जूते उठा रहा था? और अस्कर बच्चा गली नंबर ये अल्तमश में रहता है, अनस मस्जिद के पास, उससे पूछो क्या केस बना है उसका। उसका केस ये बना है कि पत्थर लगने से जख्मी होकर मरा, जबकि वो आंसू गैस उसका गोला फटने से मरा। पर आज वक्त आ गया है कि हमको इज्तिमाइयत के साथ, अपने इत्तेफाक के साथ, हमारे इस मशरक़ी हल्के से, जहां पर कुछ दलित भाई भी हमारी तायद कर रहे हैं, मराठा समाज भी तायद कर रहा है, और इंशाअल्लाह ताला अपनी फतह यकीनी है, अतु सावे की शिकस्त होने वाली है। आपने देखा होगा किरातपुरा स्टाफ का जलसा, आपने गंजे शहीदा का भी जलसा देखा होगा। किसकी कितनी ताकत है, कौन कितने पासंग में है, आपके समझ में आ गया होगा। एक और बात जो छोटी सी है, अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा, मतीन पटेल नाम का शख्स दारेगांव में रहता है, उसकी तारीख और जोग्राफी से मैं वाकिफ हूँ। इम्तियाज जलील तो करता है, उसकी स्कॉर्पियो कार है, उसकी कार में एक आदमी पैसों का लेन देन कर रहा है। उसकी कमेंट्री दी जा रही है कि गफ्फार खादी पैसे बांट रहा है। मैंने उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन जिंसी में की है, निमोनुक ऑफिसर के पास की है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास की है, और सेंटर के पास भी किया है, साइबर में भी क्राइम दाखिल किया है। मैं औकाफ के धन्ना सेठों से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। मैं पाखंडी चाहे नहीं करने वाला। आपको मेरा गिरेबान पकड़ने का हक है, मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं आपके बीच में था, आपके बीच में हूं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहूंगा। आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है। मैं आपको बालकनी में से हाथ नहीं बताऊंगा, मैं नीचे आके आपसे मुसाफा करूंगा। और बाकी नंगे चाहे जेब बंद है वो बात नहीं करता मैं, सब जानते। बगैर जान दीजिए, हम सबको मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है। अभी मैं मनोज जरोंगे पार्टी से कांटेक्ट में हूं।
मराठा समाज के इंशाअल्लाह ताला अपने को ताईद मिलेगी। इस शहर के उलमाए किराम भी बड़े दुखी हैं। क्यों का तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला महाविकास आघाड़ी के पाठिंबा देते वक्त समाजवादी पार्टी और ये आपका भाई उसका कायद अबू आसिम आजमी रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात करेंगे, उसके बाद ही पाठिंबा देंगे। अजीजान गिरामी, इन मकासद के तहत हम मार्केट में आए हैं। हम ये भी अज़म करके आए हैं कि आपकी ताईद से, आपकी मदद से और दूसरे समाजों की मदद से इंशाअल्लाह ताला ये अब्दुल सावे को मैंने सावे नहीं सावे अब्दुल सावे को खबर में पहुंचाएंगे। उसको जो 10 साल से आमदनी में भेदभाव कर रहा, 10 साल से वोट आरएसएस के गुंडारा, ये नथुराम गोडसे की औलाद को कैफे किरदार पर पहुंचाएंगे। हमारी जीत भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त सावरकर की आइडियोलॉजी, नाथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी की शिकस्त होगी। अजीजा ने गिरामी, आज आपको यह तय करना है कि आप गांधी के रास्ते पे चलेंगे, नेहरू के रास्ते पे चलेंगे, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्ते पर चलेंगे। समाजवादी पार्टी को वोट देने के बाद आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को महफूज करेंगे। और आपका अगर गलती होती है, अगर आपसे कुछ गलती होती है, तो यकीनन गुरु गोलवालकर पाखंडियों इस किस्म की हरामजदगी मत करो। अपने पापों को दूसरों के माथे मत लगाओ। हम तेरी उंगली से घी निकालना भी जानते हैं और कुचलना भी जानते हैं। दम है आओ स्टेज पे बात करो, दम है आओ जनता में बात करो, दम है तो पब्लिक में स्टेज सजाओ, बैठो, हमारे फोन कॉल चेक करो, बीजेपी की क्या हिमायत की है। अरे हम न बिकते, न झुकते, न डरते। डरते सिर्फ अल्लाह से, बिकते हैं मेरी कौम के लिए, मेरी कौम के बीच में। इनके दुख के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के वास्ते नहीं झुकूंगा। मेरे बुजुर्ग के सामने, मेरी माँ के सामने और मेरे अल्लाह के सामने। बहरहाल इस किस्म की भूखराट पे, गलत व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर वीडियो डालकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही। आप इससे होशियार रहिए, बहकावे में मत आइए। इनका बुत टूट गया, इनकी हकीकत समझ में आ गई, इनकी हैसियत समझ में आ गई, इनकी औकात समझ में आ गई। अब ये कहीं के नहीं, न घर के न घाट के, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता। बहरहाल